हेलो माय कॉस्मिक सोल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द वैदिक गर्ल। आपका बहुत स्वागत है आज के गाइडेंस में। और ये बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है। क्योंकि इसके बारे में मैंने पूछा था आपसे, अगर आपने इल्यूमिनेटेड कॉस्मोस पे देखा था तो हाँ, ये गाइडेंस आपके लिए है कि आपकी ना नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है। चाहे आप सिंगल हो, चाहे आप मिंगल हो, चाहे आप मैरिड हो, चाहे आप डाइवोर्सी है, चाहे आपकी सेकेंड मैरिज के लिए देख रहे हैं, आपकी नेक्स्ट लव लाइफ में क्या आने वाला है। पिका पाइल है, अपनी जो है पाइल को सिलेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, अपनी पाइल को पिक कीजिएगा। और अगर आपने पाइल 1 को पिक किया तो हम रीडिंग को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो पाइल 1, सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स योर एनर्जी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स योर एनर्जी। इंटरेस्टिंग। पाइल 1, मुझे सबसे पहले ऐसा लग रहा है कि आप अपने लाइफ के आधे से ज़्यादा डिसीजन अभी तक बहुत ज़्यादा इमोशनल होके या फिर दिल से लेते आए हो। जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे भी, जहाँ पे आपको लगा कि नहीं भी है वहाँ पे भी आप अब बहुत इमोशनल हो। पहली बात, पता नहीं आपके आसपास के लोग ये समझ पाते हैं इस चीज़ को या नहीं, बट आप बहुत इमोशनल हो। आप अपने काम को भी ना बहुत अटैच हो जाते हो अब चीज़ों के साथ। जहाँ पर भी जाते हो उस जगह से अटैच हो जाते हो। किसी के साथ आप दोस्ती में भी रहोगे तो उससे बहुत अटैच होगे। इमोशनली आप अपने आप को बहुत इन्वेस्ट करते हो, लोगों में भी, चीज़ों में भी और जगहों में भी, मतलब प्लेसेस पे भी। तो ये आपके साथ है। और शायद ये आप अपनी इस बात को ऑब्वियसली जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जानते ही नहीं हैं। आप सेंसिटिव भी बहुत हो, आपको हर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। बेशक आप वो चीज़ किसी को दिखा उतना नहीं पाते होंगे, बट आपको बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है अगर आपको कोई कुछ बोल दे तो ये मुझे मैसेज मिल रहा है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे ना ये एनर्जी भी मिल रही है कि आप मैरिड भी हो सकते हो। इवन लव लाइफ के लिए आप मैरिड भी हो सकते हो, या फिर आप अपनी सेकंड मैरिज के लिए भी हो सकता है। पाइल 1 यहाँ पे सुन रहे हो क्यों? क्योंकि मुझे एक हैप्पी फैमिली, एक फैमिली होते हुए भी, या फिर फैमिली की एंडिंग होना, समथिंग लाइक दैट, ऐसा भी मुझे मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सबसे पहला मुझे आपके लिए मैसेज ये जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप ना एक सेफ फैमिली, सिक्योर फैमिली में बिलीव करते हो। आप हमेशा से ही, आपका ये था कि आपके पास आपके पार्टनर ऐसा होना चाहिए, या फिर आप एक ऐसी फैमिली में रहना चाहते हो जहाँ पे प्यार बहुत हो। आपकी लाइफ में प्यार की इंपॉर्टेंस बहुत है, कि सब कुछ है लेकिन लव ज़रूर होना चाहिए, पैशन ज़रूर होना चाहिए। तो ये है। और स्टेबिलिटी भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लव एंड स्टेबिलिटी, ये दो चीजें आपकी लाइफ में मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। क्योंकि आपको ऐसा है कि हर कुछ बैलेंस किया जा सकता है अगर ये दो चीजें हो तो। स्टेबल लाइफ, स्टेबल लव लाइफ, और साथ में उसमें इमोशनली इन्वॉल्व हो दोनों पार्टनर। आपके लिए जो सबसे पहला मैसेज आया वो ये आया है कि आप मैरिड हो सकते हो, फिर से बोल रही हूँ, आप अनमैरिड हो सकते हो। आप बहुत लॉन्ग टर्म की आप अपने रिलेशनशिप को कभी भी खत्म होते हुए अपने आप देख नहीं सकते हो, नहीं आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हो, सोच भी नहीं सकते आप उस बारे में। आप जब भी रिलेशनशिप में आते हो, आपका यही थॉट प्रोसेस होता है कि लंबे समय तक आपको रिलेशनशिप में रहना है। आप उस रिलेशनशिप को खत्म ना करके, बल्कि एक शादी की तरफ मुड़ जाए वो, ये आप हमेशा से सोचते थे। और अगर वो शादी की तरफ नहीं भी मुड़ सकता तो भी जिंदगी भर इंसान को अपनी जिंदगी से ना जाने देना, ऐसी ऐसी आपकी एनर्जी है। आप पकड़ के चीजों को बहुत रखते हो। कई बार ये चीज बहुत अच्छी होती है और कई बार चीजें हमारे लिए काम नहीं करती है। आप पकड़ के चीजों को बहुत अच्छे। इस सिचुएशन में अगर मान लो कोई चीज वर्कआउट नहीं कर रही है ना रिलेशनशिप में, तो बहुत सारे लोग उसको छोड़ देते हैं। लेकिन आप बहुत हाई लेवल तक जाके कोशिश करते हो कि नहीं, चीजों को संभाल पाओ, बहुत हाई लेवल तक जाते हो, बहुत सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर जाते हो। तो ये तो वो सिचुएशन, आप दिल में बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। लेकिन मुझे अभी आने वाले टाइम में, या फिर धीरे धीरे मुझे आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा चेंज लग रहा है कि अब आप इस चीज में थोड़ा सा चेंज हो रहे हो। अब इस चीज में मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ना प्रैक्टिकल हो जाना, और थोड़ा सा कैलकुलेट हो जाना, थोड़ा सा चीज़ों को समझने लग जाना, थोड़ा सा माइंड भी इन्वॉल्व होना रिलेशनशिप में, शादी में, वो वाला मुझे लग रहा है कि अब ना आप थोड़ा इमोशनल होने के साथ साथ मैच्योरिटी में भी बिलीव करते हो। कि प्यार, अब आपकी डेफिनेशन थोड़ी सी ऐसी हो गई है
कि मैच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, मैच्योर लव ज़्यादा सक्सेसफुल होता है, ऐसा आपका अभी मानना हो सकता है कि आपका पर्सपेक्टिव अभी ऐसा बना हो, विच इज़ राइट। मैच्योर लव आपके लिए, या फिर आपकी लाइफ में आपने किसी मैच्योर इंसान को डेट किया है, आप कर रहे हो, या फिर आप इतना सीख चुके हो कि अब आपको पता है कि प्यार था लेकिन रिश्ता शायद टिक नहीं पाया। अब मैच्योरिटी वाली चीज़ है। और ना मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपका अगर कोई इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं था ना अब तक, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी धीरे धीरे चेंज हो रही है, तो चांसेस ऐसे हो सकते हैं कि आपका कोई जो इमोशनली बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं था वो ख़त्म हो सकता है, जिसमें कि कोई बैलेंस ही नहीं था। आप रो रहे हो, आपको हर्ट हो रहा है, सामने किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो कोई बैलेंस नहीं है। तो इन दैट केस मुझे ऐसा लग रहा है कि वो ख़त्म हो सकता है, और इस चीज़ के लिए कभी भी बुरा नहीं, आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बिकॉज़ आपने अपनी ऑलरेडी बहुत सारी एनर्जी दे दी है एक रिलेशनशिप में, या फिर आपने अपनी बहुत सारी एनर्जी दे दी है समझाने में, समझने में, किसी रिश्ते को समझाने में, स्पाउस को समझाने में, अब उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते हो। एंड आपकी पर्सनैलिटी चेंज हो भी रही है। तो ऐसा कोई इमोशनल सिर्फ जिसमें इमोशंस थे, जिसमें और कुछ भी नहीं था, कोई कोई रिश्ते पे कोई सामने वाले की तरफ से काम नहीं हो रहा था, तो वो रिलेशन मुझे धीरे धीरे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आपकी शादी भी क्यों नहीं थी। ऐसा लग रहा है कि नहीं, आप उसको अब नहीं संभाल पा रहे हो, आपसे नहीं हो पा रहा है, या फिर आप करना भी नहीं चाहते हो। आपको ऐसा फील होने लगा है कि इससे बेहतर तो और आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ऐसी आपके लिए मुझे ऐसी आपके लिए मुझे एनर्जी आ रही है। और एक चीज और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी कि कोई चीज जो आपके रिलेशनशिप में बहुत, आपका नजरिया देखो कितना सुंदर मैसेज आया है कि जो चीजें मतलब आपके लिए अच्छी थी, आप उन पे बहुत फोकस रखते थे, और आपका फोकस उन पे रहा भी है। लेकिन जो बुरी थी, आप जो रेड फ्लैग्स थे, आपने बहुत लंबे समय तक इग्नोर किए। और अगर आप सिंगल हो ना, प्लीज इस चीज को चेंज करो कि अगर आप रेड फ्लैग्स देख रहे हो रिलेशनशिप में, तो उनको इग्नोर लंबे समय तक मत करो। तुरंत के तुरंत एक्शन लो, सोचो, समझो, सिचुएशन को जानने की कोशिश करो, क्योंकि आपका जो नेचुरल बिहेवियर है, जो नेचुरल जैसे आप हैं, आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेट गो करते हो। और मैं कितना बोलती हूँ लेट गो करो, आप करते हो लेट गो, बट उसमें आप रेड फ्लैग्स को भी छोड़ देते हो। तो रिलेशनशिप में अगर आपको रेड फ्लैग्स नजर आ रहे हैं, प्लीज़ उसको अवॉइड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि नेक्स्ट मुझे ऐसा लग रहा है आपको ना धीरे धीरे कोई रेड फ्लैग्स दिखाई दे रहे हैं, आपको दिख रहे हैं कि कोई जो चीज़ें हैं जो बहुत टाइम से चल रही हैं, लेकिन अब आपको बहुत मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट कुछ टाइम में आपको वो चीज़ें दिखनी शुरू हो जाएंगी, और शायद अभी से दिखनी शुरू भी हो गई हैं, जिनको आप बहुत टाइम से अवॉइड कर रहे थे। और रीज़न क्या है, ये अभी क्यों हो रहा है? क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव, अभी तक आप इमोशनली इन्वॉल्व थे, अब आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है, अब आपका माइंड भी इन्वॉल्व है, अब आप समझ रहे हो चीज़ों को, अब आपको समझ में आ रहा है कि ये 2 दिन की खेल नहीं है, 2 दिन की बात नहीं है, रिलेशनशिप है और बहुत लंबा जाना है। ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। एंड निग्लेक्ट करना, मुझे ऐसा भी एनर्जी आ रही है कि अगर किसी ने आपके साथ कोई आपके साथ, अगर आप रिलेशनशिप में हो, अगर आप मैरिड हो, तो किसी ने ना आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज किया था, बहुत इग्नोर किया था, और खुशी मिल रही थी सामने वाले को इग्नोर करके, आपकी इमोशंस को नज़रअंदाज करके। आपने बहुत कोशिश करी, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि अब आप तैयार हो, अब आप तैयार हो उस चीज़ को समझ के, जैसे कि मैंने बोला, वो ही रेड फ्लैग्स हो सकते हैं, उन चीज़ों को समझ के अब आप इग्नोर करने के लिए तैयार हो। आपकी पर्सनैलिटी कितनी सुंदरता के साथ चेंज हो रही है, पता है, ये मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है कि आप अपने लिए इतना सोच रहे हो। यस, ओके, व्हाट नेक्स्ट इन लव लाइफ फॉर माई पाइल 1। परफेक्ट टाइम है। परफेक्ट टाइम है आपके लिए, क्या है परफेक्ट टाइम है? अगर आप, पहली बात तो आप शादी करना चाहते हो, क्योंकि ना बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है, तो टाइमिंग इज परफेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली एनर्जी आ रही है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। हम लव की बात कर रहे थे, लेकिन मैसेज आ गया तो मैं बता ही देती हूँ। रिस्पॉन्सिबल पार्टनर, आपकी शादी, मतलब अगर आप रिस्पॉन्सिबल पार्टनर ढूंढते हैं, उनसे आपकी शादी होती है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि बहुत सारी चीज़ें वैसे ही अपने आप ही सॉर्ट आउट हो सकता है। लव थोड़ा सा कम हो वहाँ पे,
ठीक है, लेकिन आपकी शादी हो सकता है अच्छी खासी टिक जाए, क्योंकि या फिर रिलेशनशिप भी, जो नेक्स्ट रिलेशनशिप होगा ना, ट्राई टू सीक फॉर अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ले, वो अवेलेबल नहीं थे उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, हर चीज़ के एक हो कि हाँ किया था, माने, उस चीज़ को एक्सेप्ट करे, थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडेड, क्योंकि आप इमोशनल हो, आपको बैलेंस करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंसान आपको चाहिए, जो कि आपको शुरू शुरू में तो लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब एरोगेंट नहीं है, प्रैक्टिकल का मतलब ये नहीं कि जो प्यार ही नहीं, प्रैक्टिकल का मतलब है कि जो अपनी गलतियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जो इमोशनल अवेलेबल अगर कभी कभी नहीं है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ मुझसे गलती हुई है, मैं नहीं था उस टाइम पे तुम्हारे लिए, मैं नहीं थी तुम्हारे लिए उस टाइम पे, एक्सेप्ट करे। अगर गलती हुई है, कुछ कोई ऐसी चीज़ हो गई है जो कि रिलेशनशिप में नहीं एक्सेप्ट की जा सकती तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। ऐसा आपके सामने, मतलब ऐसे पार्टनर को आप वैसे आप अट्रैक्ट भी कर रहे हो। बट आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस ये है कि इमोशनली अगर आप बहुत इन्वॉल्व हो जाते हो और नहीं समझ पाते हो तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। और बिल्कुल अगर रेडी हो शादी के लिए तो कुंडली मिला के शादी करो, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपकी चॉइस फिर अगेन इमोशनली आप इन्वेस्ट होके आप किसी को चूज कर लोगे, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। तो वहाँ पे थोड़ा सा सोच के समझ के आपको डिसीजन लेना, दैट व्हाट आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस, ठीक है। चाहे वो रिलेशनशिप में भी है, मुझे लगता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे भी मुझे लगता है कि हो सकता है कि आप अपने वर्क प्लेस पे किसी को पसंद करते हो और आप इंसान के हार्ड वर्क से बहुत अट्रैक्ट होते हो। अगर कोई इंसान बहुत मेहनत कर रहा है अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा अपने करियर में अच्छा कर रहा है, आपको वो चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो ये मुझे मिल रहा है कि सिर्फ लुक्स नहीं है जिसकी वजह से आप रिलेशनशिप में चले जाओगे, इंसान का करियर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लिए। आप किसी रिलेशनशिप में अगर एंटर करते हो तो ये मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। और आपका ना नेक्स्ट रिलेशनशिप भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि जैसा आपका पास्ट का रिलेशनशिप था ना उससे बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं होगा, या फिर अगर आपकी पास्ट की शादी थी उससे बिल्कुल भी मिलती जुलती शादी नहीं होगी, क्योंकि शादी बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो ये रिलेशनशिप मुझे बहुत आगे तक जाता हुआ नजर आ रहा है। तो ये यहाँ पे मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है और काइंड ऑफ मैं बहुत खुश हूँ इस एनर्जी से, बहुत इंटरेस्टिंग एनर्जी है, क्योंकि आप तैयार कर रहे हो अपने आप को जैसे एक शादी में जाने के लिए इंसान तैयार होता है ना, घर में अलग तरीके से आराम से कंफर्टेबल बैठे होते हैं, पता होता है शादी में जाना है, नहीं नहीं उस तरीके से तैयार होना है, अपने आप को रेडी करना है। तो अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब अच्छी चीज़ों के लिए तैयार करते हो ना, तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ये जो चेंज आ रहा है ना आपके उसमें, तो इसके लिए आप अपने आप को भी तैयार कर रहे हो, अपनी थिंकिंग को चेंज कर रहे हो धीरे धीरे। अब आपको पता लग गया है कि क्या आपको चाहिए लाइफ में, क्या आपको लव लाइफ में चाहिए और क्या आपको लव लाइफ में नहीं चाहिए। तो आप अपने आप को तैयार करो, जैसे जैसे आप अपनी तैयारी कर रहे हो वैसी वैसी चीज़ें आपको लाइफ में मिलती रहेगी और मिल भी रही हैं, मिलेंगी भी। ये आपके लिए यहाँ पे मैसेज है। पाइल 1, आई होप आपको समझ में आया है। दिस इज व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ। एंड पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप फैमिली का हिस्सा बन जाओगे। आप फैमिली का हिस्सा अगर ऑलरेडी हो तो आपका बहुत स्वागत है द वैदिक गर्ल में। चैनल को प्यार कीजिए, प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी बहुत सारा प्यार, बहुत सारा सपोर्ट दीजिए। कोशिश कीजिए आपकी वजह से किसी के भी अगर फेस पे स्माइल आ सके, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो एक दूसरे की ज़िंदगी में खुशियाँ भर पाते हैं। और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कंसल्टेशन में पूछ सकते हो, चाहे लव लाइफ का, पर्सनल, प्रोफेशनल लाइफ का। कुंडली मिलान के लिए भी आप सेम ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हो। हीलिंग्स, कर्मा कोड कटिंग्स, अगर आपको किसी भी तरीके का रिमूवल करवाना है सेम ईमेल आईडी पर ही आपको ईमेल करना है, ठीक है। मुझे ज़रूर बताना आपसे जो चीज़ भी रेजोनेट हुई, क्योंकि मैं हर कमेंट पढ़ती हूँ और कोशिश करती हूँ कमेंट्स का रिप्लाई करने की। आप सबको बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता दी। फाइल 2 आपका बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अपनी आंखों को बंद कीजिए, एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स योर एनर्जी। एक लंबी गहरी सांस लीजिए एंड रिलैक्स योरसेल्फ। पाइल 2, मुझे ना
ऐसी कोई गाइडेंस मिल रही है आपके लिए कि बहुत ज़्यादा ना, जैसे मैं आपको रिलैक्स करने की, आपको आपकी एनर्जी को थोड़ा काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी ना, तो बहुत हैवीनेस फील हो रही थी। ऐसा लग रहा है कि या तो आप रिलेशनशिप से थक चुके हो, आपका मतलब अब आपको ये होगा कि कैजुअल रिलेशनशिप नहीं चाहिए, या फिर किसी रिलेशनशिप ने शायद आपको इतना परेशान किया है, किसी इंसान की वजह से आपकी एनर्जी इतनी इतनी ज़्यादा मतलब चली गई है किसी रिलेशनशिप में, जिसमें कि अब आपको नहीं है। अब आपका शायद ये है कि रिलेशनशिप में आना है तो बस वो चलना चाहिए, ठीक है? वो उसका कुछ आउटकम होना चाहिए। बहुत ही ऐसे रिलैक्स्ड नहीं है, ये एनर्जी रिलैक्स्ड नहीं थी, ठीक है? तो ये ऐसा मुझे कुछ बता रहा है, वो ऐसी कोई एनर्जी आ रही है कि नाउ यू वांट अ परमानेंट रिलेशनशिप। परमानेंट आपको चाहिए जो चाहिए, जिसमें कि कोई डर ना हो, जिसमें कोई क्वेश्चन ना हो, जिसमें कि आप, और ऐसा भी आ रहा है कि यू वांट अ पार्टनर लाइक अ फ्रेंड, जो दोस्त की तरह आपके साथ रहे। समझ रहे हो? मुझे ऐसा आ रहा है, और ज़रूर बताना मुझे जो चीज़ें आपसे रेजोनेट होंगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, बहुत सारा प्यार आपको, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। देखती हूँ आपके लिए यहाँ पे क्या गाइडेंस आती है कि क्या आ रहा है आपके लव लाइफ में। आप अपने लव के लिए बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हो, लेकिन सामने से भी आपको वो चीज़ दिखनी चाहिए कि सामने वाला ये इंसान डिज़र्व करता है, नहीं करता, ऐसा आपकी सोच भी है और आप ऐसे हो भी हो। ऐसा मुझे आपके लिए मैसेज मिल रहा है, ठीक है? टेक इट व्हाट रेजोनेट्स। और यस, अभी मैंने आपको जो बोला वही उसी कंफर्मेशन आई है कि हाँ ऐसा है। और आपको ना, मैं हाई चांसेस हैं कि आप कंप्लीटली रिलेशनशिप को शादी के तरीके से ही सोचते हो, फन के लिए आप सोचते ही नहीं हो, हाई चांसेस हैं। और नेक्स्ट भी लव लाइफ में मुझे लगता है कि आप कोई अगर रिलेशनशिप में भी आते हो एंड अगर आप शादी में बिलीव नहीं करते, ऐसा कुछ सिनेरियो विच आई डोंट सी कमिंग, कि लग नहीं रहा कि आप करते हो, लेकिन आप करते भी हो ना, तो भी मुझे ऐसा लगता है कि आपको उस इंसान के साथ पूरी ज़िंदगी रहना है। आप एक परमानेंट, मैच्योर, सेटल्ड रिश्ते में रहना ही पसंद करते हो। आपके लिए ऐसी भी आ रही है कि यू नो शायद आप इस चीज़ की वजह से बहुत लंबे समय तक सिंगल भी रहते हो, या फिर रह रहे हो या रही हो बहुत लंबे तक। और लेट मैरिज का भी कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि एक स्टेबल शादी, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, तो लेट मैरिज का भी ये कहीं ना कहीं कारण हो सकता है। यहाँ पे आपके लिए मुझे एक और मैसेज मिल रहा है कि आपके ना रिलेशनशिप में आप सिर्फ रिलेशनशिप नहीं देखते हो। अगर मैं ये बोलूँ कि व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर लव लाइफ, तो आपकी ना नेक्स्ट आप जिससे जुड़ोगे या फिर जिससे आपका रिलेशनशिप शुरू होगा ना, मुझे लगता है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके बहुत सारे लोगों के साथ, उनके फ्रेंड्स, उनके फैमिली के साथ भी आपका उठना बैठना शुरू हो जाएगा, बातचीत शुरू हो जाएगी। स्टार्टिंग में नहीं, लेकिन धीरे धीरे हाई चांसेस हैं कि उनके साथ भी आपकी बॉन्डिंग बढ़ जाए। बेशक आपके पास्ट में भी हुआ था, डजंट मैटर, आपके हर चैप्टर में होता होगा पता नहीं, लेकिन इस चैप्टर में भी होगा, या फिर नहीं हुआ है तो हाँ इस चैप्टर में आपके ये होगा। आपके फैमिली फ्रेंड्स का भी मुझे ऐसा लग रहा है, शायद आप किसी फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू भी आप किसी के साथ आप मिल सकते हो, उनसे मीटिंग हो सकती है और उनके साथ आपका कोई रिलेशनशिप हो सकता है, शुरू हो जाए। तो आपकी कहीं ना फैमिली की इन्वॉल्वमेंट मुझे लग रही है आपकी नेक्स्ट जो रिलेशनशिप में, ना कहीं फैमिली की इन्वॉल्वमेंट, फैमिली की भी बातें होना, ऐसी चीज़ें मुझे आपके लिए यहाँ पे मैसेज मिल रहा है, ठीक है? लेकिन मुझे एक ना प्रॉब्लम भी, मतलब जो ऑब्स्टेकल आ रहा है ना वो भी आ रहा है, मैं देख लेती हूँ एक बार आपके लिए। ओह माय गॉड, आपके लिए ये इस चीज़ को ध्यान रखना है कि मिक्स्ड सिग्नल्स होंगे ना, वो अगर आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे होंगे ना, आप उसमें, क्योंकि आपका नेचर ऐसा नहीं है और आप उस चीज़ के लिए तैयार नहीं हो, तो उसमें आप अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना कहीं से कि
अच्छा भी बुरा भी, कोई आपको ये भी बता सकता है कि हाँ दे लाइक यू अ लिटिल बिट बट नहीं, फिर अचानक से कि दे डोंट केयर। आपको कहीं ना कहीं से ऐसे कोई मिक्स्ड सिग्नल भी मिल सकते हैं, और शायद आपको मिक्स्ड सिग्नल मिलते रहते हैं लोगों की तरफ से। आप जब अपने माइंड को तैयार करते हो कि जाके कन्फेस कर दो, उसी टाइम आपको ये बता दिया जाता है कि नहीं दे डोंट केयर, दे आर इन रिलेशनशिप, वो किसी और को पसंद करते हैं, ऐसा आपको बता दिया जाता है। जब जब भी आप स्टेप इन करने की कोशिश करते हो तभी आपके साथ ऐसा हो जाता है। अगर आप रिलेशनशिप में हो ना गाइस, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप रिलेशनशिप में हो, ये आपकी रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइक डूइंग टू मच फॉर द पार्टनर, और एक टाइम पे लाइक ऐसा दिखाना कि कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मिक्स्ड चीज़ें जब तक चलती रहेंगी तो वो चीज़ें आपको प्रॉब्लम दे सकती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशनशिप में फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि बार बार मैसेज आ रहा है, आपके रिलेशनशिप में फैमिली इन्वॉल्व भी हो जाती है ना चाहते हुए भी। या तो आप फैमिली आपके ओपन माइंडेड है, कूल है, सामने वाले की भी ऐसी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं फैमिली इन्वॉल्व हो जाती है, लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्डनेस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कम देखने को मिलती है। अब यहाँ पे ना आपको अब कोई सामने वाला कैसे रह रहा है ठीक है, लेकिन आपको अपनी तरफ से इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आपको ऐसा लगे कि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि आपको आपके पार्टनर बताना क्या चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है रिलेशनशिप को लेकर, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको बातचीत से पूछो, बातचीत से उसको क्लियर करो एंड सेव योर टाइम। अपना समय जो है बचाओ, क्योंकि समय है जो चला गया वो नहीं आता। और किसी में मैं हमेशा बोलती हूँ 5 मिनट भी अगर आप एनर्जी लगा रहे हो किसी रिलेशनशिप में, तो रिलेशनशिप में तो एनर्जी दुगनी लगती है, 2 गुना। तो अगर किसी रिलेशनशिप में एनर्जी लगा रहे हो तो मेक श्योर कि सब कुछ आप अपनी तरफ से अच्छे से बातचीत करके कर रहे हो, कॉन्वर्जेशन हो रही है। जहाँ पे बातचीत नहीं है वहाँ पे दिक्कत आएगी, चाहे कितना ही स्ट्रांग रिलेशनशिप क्यों ना हो। तो अगर आपको लगता है कि बोलना कुछ और चाह रहा है, वो कर कुछ और रहा है, या फिर बोलना कुछ और चाह रही है, कर कुछ और रही है, आपकी स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, आपके बॉयफ्रेंड, तो जाके पूछो कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप, क्योंकि आप तो क्लियर हो आपको क्या चाहिए। आप अगर उनकी तरफ से अगर आपको ऐसा लगता है, आस्क देम कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप, डू यू वांट टू स्टे और यू डोंट वांट टू स्टे, ठीक है। और अपना टाइम बचाओ, इससे आपको बहुत फायदा होगा, बहुत ज़्यादा फायदा आपके लिए। ये ऐसा मुझे मैसेज आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता रही हूँ, लव मैरिज ही मुझे लग रहा है आपकी लव मैरिज होएगी। लव कम अरेंज मैरिज, मतलब नॉट प्रॉपर टिपिकल अरेंज मैरिज। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लव कम अरेंज मैरिज ही होगी, हाई चांसेस है। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज भी मिल रहा है कि आप ना स्टेबल, आप बहुत बैलेंस करके चल सकते हो अपने प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को। आने वाले टाइम में आप इतना सिक्योर हो जाओगे अपनी लव लाइफ में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोग अपनी लव लाइफ में सिक्योर नहीं होते, तो उसका पूरा इम्पैक्ट, उनकी पर्सनल लाइफ का पूरा इम्पैक्ट प्रोफेशनल लाइफ पे निकल जाता है। अगर प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा है तो पर्सनल लाइफ में भी वो बहुत ज़्यादा डाउन एनर्जी में रहना, काम अच्छे से ना कर पाना, प्रोफेशनल लाइफ में भी प्रॉब्लम होती हैं। मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट आपकी लव लाइफ में आप इतना सिक्योर हो जाओगे कि आप ना अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे बिल्कुल भी। आपको होगा कि अच्छा ये है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, होगा, इसको सॉर्ट आउट करेंगे, बाद में देखेंगे, पहले अपने काम पे ध्यान देते हैं, ऐसा होगा आपके साथ। और आपकी अगर ये एनर्जी 20% है तो ट्रस्ट मी ये आपकी एनर्जी 80% हो जाएगी। और बहुत सुंदर है, आप दोनों चीज़ों को अपना अपना टाइम दे पा रहे हो, उसको अपना टाइम और उसको अपना टाइम। शायद, और मैं आपको एक बात बताऊं, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे बड़ी चीज़ है जब बात शादी तक पहुंच जाती है ना, ये सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि दोनों की इंपॉर्टेंस पता हो, आपको भी और आपके पार्टनर को भी, कि आपकी लाइफ में सिर्फ लव नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और भी आपके गोल्स हैं, आप भी समझ पाओ। और ये जो सपोर्ट होगा ना एक दूसरे के लिए, ये सपोर्ट आपको बहुत काम कर जाएगा। सिर्फ कुछ चीज़ें आपको अपनी तरफ से क्लियर करनी है अच्छे से कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम द रिलेशनशिप, क्या चाहिए आपको, क्या नहीं चाहिए, ये आप पहले से बातचीत करो, आपको हमेशा काम आएगी, हमेशा। स्पेसिफिकली पाइल 2 आपको हमेशा काम आएगी ये चीज़, क्योंकि जो मैं आपकी पर्सनालिटी और जो आपकी उस चीज़ को मैं कैच कर पा रही हूँ ना, आप अपनी लाइफ को लेके बहुत सीरियस हो, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको कहीं गलत जगह एनर्जी नहीं लगानी है, आप बहुत बच बच के भी चलते हो चीज़ों से,
तो अगर इतना आप करते हो तो ये भी करो, इसमें भी पीछे मत रहो, ठीक है। सो ये है, और बड़े चूजी भी हो, बड़े पिकी हो, बड़े चूजी हो। जब बात रिलेशनशिप की अगर शादी तक जाए तो आपको ये होता है कि आप अपनी फैमिली को भी सोचते हो कि फैमिली पे इस रिश्ते का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप सोचते हो इस बारे में। बहुत लोग नहीं सोचते, जो मैडली इन लव होते हैं उनको नहीं इतना फर्क पड़ता कि इस रिलेशनशिप का फैमिली पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आप बहुत सोचते हो। तो ये है, इतनी मैच्योर एनर्जी, बहुत बहुत अच्छा मुझे आपकी तरफ। और आपको मैं एक बात और बता दूं, आपके अगर बहुत मैच्योर, आप बहुत बैलेंस्ड होके रिलेशनशिप को चला रहे हो तो सामने वाली एनर्जी शायद आपको उतनी मैच्योर ना मिले, ऐसा यहाँ पे हो सकता है क्या, होगा, चांसेस हाई हैं, ठीक है। सो या ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आई होप आपको समझ में आई। मुझे प्लीज़ बताना आपसे जो कुछ रेजनेट हुआ है। पर्सनल कंसल्टेशन के लिए आप ईमेल कर सकते हो, जिसका लिंक विल गेट इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ईमेल आईडी मिलेगी। आप कंसल्टेशन के लिए, आपको जो भी कंसल्टेशन बुक करनी है, वेदर इट्स कुंडली रीडिंग, टैरो का रीडिंग, हीलिंग, उतारा, जो भी है, आप उसके लिए ईमेल कीजिएगा स्पेसिफिक एक ही कीवर्ड का यूज़ करके, ठीक है। और या अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और फैमिली का हिस्सा बन जाइए। चैनल को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए, ताकि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी गाइडेंस लेके आऊँ। जो आपको ज़रूरत है, जिस समय आपको ज़रूरत है, वो गाइडेंस आपको चैनल के थ्रू मिलती रहे। इसके लिए ज़रूर चैनल का हिस्सा बनिए और आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपसे जो रेजोनेटर मैं कमेंट पढ़ती हूँ और पूरा रिप्लाई कोशिश करती हूँ पूरा रिप्लाई करने की। फिर भी कुछ चूक जाता है तो उसके लिए मैं पहले से क्षमा मांगना चाहती हूँ, बट मैं कोशिश पूरी करती हूँ। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। जय माता।